रोजाना 3 जानवरों का शिकार, ये बात तो सब जानवरों को बतानी पड़ेगी। चुगली करने वाला हिरन। छोटू हिरन को इधर की बातें उधर लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने लोमड़ी और उसके बच्चे के बीच चल रही बातें सुनी। बेटा, तुम पहाड़ी पर मत जाया करो, मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है। तुमको पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। किसी दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। मम्मी, अगर ऐसा है तो आज मैं अपने साथ पापा को वहाँ लेकर जाऊंगा। वो उसको मार देंगे और फिर मैं रोजाना वहाँ पर जा सकूंगा। बेटा, वो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तेरे पापा ने उससे माफी मांगी थी, तब जाकर उसने उनकी जान बख्शी थी। क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है मम्मी, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। सुनकर लोमड़ी खुश हो गई। हिरन ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि ये बात सबको पता चलनी चाहिए। वो वहाँ से निकला और एक एक करके उसने सारे जानवरों में ये बात फैला दी कि लोमड़ी का पति एक लोमड़ी से पिटकर आया है। लोमड़ी का पति जब जंगल में घूम रहा था तो हर जानवर उसका मजाक बनाता और यही कहता कि वो एक लोमड़ी से पिटकर आया है। यही बात सबके मुंह से सुन सुनकर उसको गुस्सा आ गया और वो अपनी गुफा में पहुंचकर लोमड़ी पर बरसने लगा। तुमने हिरन से कहा कि मैं किसी लोमड़ी से पीट कर आया हूँ और यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा? सुनकर लोमड़ी ने उसे सारी बात बताई और बोली, वो मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए कह दिया था और वो मान भी गया। मुझे नहीं पता कि हिरन ने ये बात कब सुन ली। ये सुनकर लोमड़ी का पति हिरन के पास गया और उससे बोला, मेरी बीवी ने ये बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस अफवाह को पूरे जंगल में फैला दिया। अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से पीट कर नहीं आया हूँ। सुनकर हिरन डर गया और उसने फिर सारे जानवरों में ये बात फैला दी कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। फिर वो थका हारा लोमड़ी के पति के पास पहुंचा तो उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन उसकी ये आदत अभी भी छूटी नहीं थी। एक दिन शेर खान अपनी जगह पर आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक राजा शेरू आया। दोनों शेरों को एक साथ देखकर हिरन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। तुम यहाँ मेरे जंगल में कैसे? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्ती का हाथ मेरी तरफ? क्या कहना चाहते हो? शेर खान, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा कितना छोटा। मुझे पता है कि तुमको इसे संभालने में कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। देखो, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम मिलकर दोनों जंगलों पर राज करेंगे। कहकर वो मन में सोचने लगा, बस एक बार ये हाँ कर दे, फिर इसके जानवरों के साथ मिलकर किसी को मरवा दूंगा और फिर दोनों जंगलों पर मेरा ही राज होगा। मुझे ये मंजूर नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम बूढ़े हो चुके हो शेर खान, अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम कैसे इस जंगल को बचाओगे? ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मुझ में दम है कि नहीं। नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊंगा। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम मुझे मार भी दोगे तब भी वो यहाँ जरूर आएगा और तुम्हारे जंगल के कितने ही जानवरों को मार देगा। ये सुनकर शेर खान जोर जोर से हंसने लगा। इस पर शेरू चौंक पड़ा और बोला, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? मेरा भी एक भाई है जो कि पास ही के जंगल में राज करता है। मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर है, मैं उसी को बुला लेता हूँ। लेकिन वो इस जंगल में आएगा तो उसको भी तो शिकार की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई आएगा तो भी बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा। इससे अच्छा मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूँ। वो रोजाना 3 जानवरों का शिकार करता है। यहाँ भी ऐसा ही करेगा। अब मैं तुमको मार देता हूँ। जब तक तुम्हारा भाई आएगा उससे पहले मेरा भाई यहाँ आ चुका होगा।
अरे नहीं शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही तुमको डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई भाई नहीं है। मैं जा रहा हूँ। कहकर वो वहाँ से भाग गया। रोजाना 3 जानवरों का शिकार, ये बात तो सब जानवरों को बतानी पड़ेगी, कहकर हिरन वहाँ से भागा और उसने ये बात पूरे जंगल में फैलाना शुरू कर दी। वो जानवरों के पास जाता और सबको यही बताता, शेर खान अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है। अब ये दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। अब जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया और सभी जानवर जंगल को खाली करके जाने लगे। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेर खान सैर को निकला तो उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं था। अब उसे चिंता होने लगी। कहीं शेरू ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया? सब कहाँ चले गए? कहकर वो उस रास्ते की तरफ भागा जो कि जंगल से बाहर की तरफ जाता था। वहाँ उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेर खान सबके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर सभी अपनी अपनी जगह रुक गए। क्या हो गया तुम सबको? कहाँ जा रहे हो जंगल को छोड़कर? थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर रामू हाथी ने हिम्मत करके कहा, यहाँ रुककर अपनी मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इसी जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपनी भूख शांत करता है। जब वो यहाँ पर आएगा तो जाहिर है कि हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे। तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा? तुम लोगों से ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें ये सब छोटू हिरन ने बताया है। ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया और वो गरज कर बोला, छोटू हिरन, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। ये सुनकर छोटू हिरन डर गया। वो जानवरों के पीछे छिपा हुआ था। कांपते हुए सामने आया। जी शेर खान। तुमने यह अफवाह क्यों फैलाई? बताओ, इसके पीछे क्या वजह थी? मैंने आपको कहते हुए सुना था। आप शेरू से कह रहे थे कि आप अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना 3 जानवरों का शिकार किया करोगे। इडियट! तुमने ये नहीं सुना कि शेरू क्या कह रहा था? हाँ? वो अपने भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसीलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूँगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। छोटू हिरन, आने वाले खतरों से चौकन्ना रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही भी है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होता है। ये सुनकर हिरन को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो?
तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सिंग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सिंग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है?
मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ। फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपने सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे।